विधायक के जरिए ही ये सारा काम हुआ। पुलिस भी उन्हीं के विधायक के जरिए वहाँ पर हम लोगों को सारा भगा, पुलिस ने भगाने की कोशिश की। दोबारा ईमानदारी से ले लेंगे अपने, दोबारा सबके राशन कार्ड चेक होए, आधार कार्ड चेक होए, मतलब बाहर के ना हम बुला पाए ना बुला पाए। नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा कासगंज। 18 अगस्त सन 2025 को ग्राम पंचायत शेखपुर उंडा में राशन डीलर का चुनाव हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि उस राशन डीलर के चुनाव में धांधली हुई। तमाम बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ एकत्रित होकर कासगंज के जिलाधिकारी कार्यालय आए। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये वो ग्रामीण हैं जो शेखपुर उंडा ग्राम पंचायत में निवास करते हैं और इनका कहना है कि राशन डीलर के चुनाव में जो है वो धांधली हुई। तमाम ग्रामीण यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपसे पूछ लेते हैं क्या हुआ था उस दिन जब चुनाव हुआ था। सर वहाँ पे अरे मतलब जैसे कि पोलिंग पे गए हम लोग, हमें टाइम दिया गया था 11 बजे का, तो वहाँ पे 9 बजे से पहले कार्यक्रम समाप्त कर दिया कि यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग हो चुकी है। हाँ आप सब लोग शेखपुर हुंडा के जी, शेखपुर से हैं। शेखपुर से जी, फिर आपने क्या किया? फिर शिकायत वगैरह की थी आपकी? शिकायत वगैरह वहाँ पे तो मतलब बाहर से कुछ लड़के बुला लिए गए थे भीड़ में एकत्र करके, तो वहाँ पे और दंगाई चली, मतलब गुंडे टाइप से लड़के बुलाए गए थे। अब क्या मांग करते हैं आप यहाँ पे एकत्रित? हमारी डिमांड है कि दोबारा इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे इलेक्शन करा के एक पक्ष है ही नहीं, दूसरे पक्ष से सीधा सीधा इन्होंने करवा लिया इलेक्शन। अच्छा, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जो चुनाव में धांधली हुई थी? चुनाव में धांधली इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि टाइम जो दिया गया था वो 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही 9 बजे इलेक्शन करा दिया गया। तो ये धांधली ही है। या तो दोनों पक्ष सामने सामने हों तो वोटिंग कराना ठीक भी है, और उसके बाद जब वोटिंग कराई गई, जिन लोगों से कराई गई उनके कोई आइडेंटिटी चेक नहीं करी गई कि भाई पंचायत के हैं या अदर गांव के हैं। तो ये भी तो एक प्रूफ होना चाहिए कि इस गांव का ही आदमी वोट कर सकता है, पंचायत का आदमी ही वोट कर सकता है, और वो किया नहीं गया। अभी अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन अधिकारियों ने दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बीडीओ साहब से दोबारा उसके बारे में बात करेंगे और दोबारा इलेक्शन कराने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। दोबारा आश्वासन? जी, और भी महिलाएं यहाँ तमाम आई हुई हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने भी वोट दिया था क्या उस दिन? वहाँ वोट दिया था उस दिन आपने? नहीं, वोट कोई नहीं हुआ, वोटिंग हुई नहीं। उन्होंने अपने अपने पक्ष की गिनती कर ली, हमारे पक्ष पर नंबर आया, वो वहां से हमारे यहाँ के जो पीछे ट्रैक्टर रह गए हम लोगों के आगे बढ़ने नहीं दिए। हमारी तो गिनती नहीं हुई, हम लोग तो आधे पहुंचे ही नहीं थे। 11 बजे का टाइम था, 9 बजे वो अपना गिनती कर ली अपने लोगों की। अच्छा, 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 11 बजे जो है वो मतदान होना है। हाँ। लेकिन आपका ये आरोप है कि जो वोटिंग थी वो 9 बजे 9 बजे ही अपनी गिनती कर ली उन्होंने। शेखपुर हुंडा की रहने वाली है ना? हाँ, नगला भूड़ में हुआ था ये। नगला भूड़ में हाँ। हुआ था। ग्राम पंचायत शेखपुर हाँ, हुंडा लगती है। ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्र पे। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है। 3 गांव की है ना पंचायत में। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम दोबारा चाहते हैं, दोबारा दोबारा ईमानदारी से ले लेंगे अपने, दोबारा सबके राशन कार्ड चेक होए, आधार कार्ड चेक होए, मतलब बाहर के ना हम बुला पाए ना बुला पाए, मतलब चेक होए का दोबारा इलेक्शन हो जाए। दोबारा? हाँ, दोबारा चुनाव हो। हम तो जानता कहीं हो ईमानदारी से ईमानदारी से ले जाए। आपका कुल मिला के ये कहना है कि एक बार दोबारा वोटिंग हो जाए और फेयर तरीके से हो जाए। हाँ, आधार कार्ड चेक हुए के दोबारा हो जाए। अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने यही किया है कि 25 तारीख को हम जांच कराएंगे। जांच कराएंगे। अभी जांच कराने का आश्वासन मिला। हाँ। अगर मान लीजिए अभी जैसे अधिकारी दोबारा से चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब फिर क्या कदम रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी आगे की? फिर क्या रखा धरना? फिर हम तो धरना देंगे, हम तो धरना देंगे ना। जबरदस्ती को हमारा तो कोई हमारी बात ही ना है कचवा में, तो हम तो कहेंगे धरना देंगे। हम तो जहाँ ना सुनाएंगे। इस तरीके से तो चुनाव और भी होंगे इसी तरीके से गुंडागर्दी से, उन्होंने तो गुंडा और अपनी मतलब जो है बा के द्वारा जो है अपने जो है इलेक्शन और भी ऐसे इसी तरीके जीतेंगे वो विधायक द्वारा। विधायक का सारा ये मतलब जो है विधायक में विधायक समझा नहीं, विधायक का किस तरह से इन्वॉल्वेशन आप बता रहे हैं? विधायक का मतलब ऐसा है कि वहाँ विधायक जो है पहले से ही उन्होंने अपनी मीटिंग बना रखी थी साहब। पुलिस वाले तो कौन से विधायक? हरिओम वर्मा, अमापुर विधायक। अमापुर के यहाँ। तो आपका मतलब आरोप यह है कि विधायक जी के चलते ये ऐसा हुआ? आज ऐसा हुआ जी, विधायक के जरिए ही ये सारा काम हुआ। पुलिस भी उन्हीं के विधायक के जरिए वहाँ पर हम लोगों को सारा भगा, पुलिस ने भगाने की कोशिश में हुई थी। भागो यहाँ से, अब कोई टाइम नहीं रहा तुम्हारा, अब टाइम खत्म हो गया, तुम भागो यहाँ से, चलो चलो भागो। ट्रैक्टर कोई हमारा बढ़ने नहीं दिया, हमारी पब्लिक को वहाँ पहुँचने नहीं दिया। बुजुर्ग लग रहे हैं, उस दिन गए थे वोटिंग में वहाँ पे? मैं उस दिन गांव में नहीं था। गाँव में नहीं थे?
तो कुछ सुना होगा क्या? नहीं, मैंने अपने बच्चे को फोन किया, उसने बताया कि मैंने पोलिंग पर क्या हुआ, तो उसने ये कहा कि 5-6 ट्रैक्टर गए तो वहाँ पे गुंडा उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे धर से, और उनके न आधार कार्ड चेक किए गए और न राशन कार्ड देखे गए, और उन्होंने वैसे ही अपने पक्ष के लोगों को पहले से पहले हाथ उठवा के और वोटिंगबाजी कर ली, और वैसे लोगों को पुलिस बना रखी थी। उन्होंने पुलिस वालों ने हमारे गांव वालों को बिल्कुल घुसने ही नहीं दिया, सब वापस कर दिए। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से ही इलेक्शन हो, चाहे वो ही हो जाए, इससे नहीं कि ईमानदारी से हो जाए फेयर चुनाव, कुल मिला के फेयर चुनाव आप जो है वो चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये मेरे साथ ग्राम पंचायत शेखपुर हुंडा के तमाम ग्रामीण थे, इनसे मैंने बातचीत की। बातचीत में साफ तौर पर यही जाना कि इनका ये आरोप है कि जिस दिन वोटिंग होनी थी, वोटिंग का समय सुबह 11 बजे का दिया गया था, लेकिन वोटिंग 9 बजे ही चालू करवा दी गई। तमाम ग्रामीण लगातार आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वोटिंग दोबारा से हो और फेयर तरीके से हो। अब देखने वाली बात यह भी है कि उस दिन जो वोटिंग हुई थी वो किसके दबाव में इतनी जल्दी हुई, ये भी जांच का विषय है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।